मार्केटिंग इज़ अबाउट नोइंग ऑल ऑफ दैट, और ये सब डेटा और जो मैंने कि कहा हमारे टेक सिस्टम्स है, AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स है, इन सब के थ्रू आता है। सो हाँ, यही रहता है। अब स्पेसिफिकली अगर फ्रेंचाइजी पार्टनर की बात करें या नए स्टोर की, तो कुछ कुछ इंडिकेशंस तो मैंने आपको दे ही दिए कि ऑफलाइन से लेके फ्लायर्स से लेके बोर्डिंग, साइनेज, स्टैंडी, न्यूज़पेपर में लिखना, या बेस्ड ऑन लोकेशन, हर जगह पे न्यूज़पेपर में नहीं डालते। सर स्टोर खुलते वक्त सबसे इग्नोर्ड हम्म, पार्ट जो है विच इज मार्केटिंग। बहुत लोग स्टोर खोलते हैं एंड मार्केटिंग पे ध्यान नहीं। मार्केटिंग इज इक्वल टू इम्पोर्टेंस, मतलब दिखोगे तभी तो लोग आएंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं, हाउ वी क्रैक्टेड हमारे दो स्टोर में, हाउ वी आर क्रैकिंग इन दिस 10 स्टोर साइमल्टेनियसली। सो हाँ, आई थिंक वही लोग मार्केटिंग को बहुत ही, पता है कि बहुत ही रूडिमेंट्री तरीके से सोच लेते हैं। सॉरी, रूडिमेंट्री बहुत लोगों को समझेगा नहीं, बहुत ही सिंगुलर साइड से सोच लेते हैं कि हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर बुला लेंगे और मार्केटिंग हो जाएगा। तो मैं बहुत ट्रूथफुली बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। तो क्या होता है ना, जब हमने भी स्टोर्स खोले थे, पता है लोग आसपास के क्या एडवाइस देते थे, अरे तुम तो 10 इन्फ्लुएंसर तुम तो वो कुछ 2-3 इन्फ्लुएंसर बुला दोगे और हो जाएगा, लोग आके लगा देंगे। इट्स नॉट लाइक, इस पर आप लंबा डिस्कशन भी कर सकते हो और छोटा डिस्कशन भी कर सकते हो। और सबको पता है सोशल मीडिया इज़ देयर, वो हो रहा है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग का सोच रहे हो, उसकी वजह से आपका हो जाएगा, तो नहीं है। मार्केटिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका ऑफलाइन, आपका डिजिटल प्रेजेंस, वर्ड ऑफ माउथ, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें कंबाइंड इज़ व्हाट इज़ नोन एज मार्केटिंग। तो अब इसमें बताता हूँ क्या क्या है। देखो, इन्फ्लुएंसर्स, येस, कुछ स्टोर्स खुल गए तो लोकली अगर कोई एरिया में, देखो जितना भी मैं सेंट्रल मार्केटिंग कर लूँ, वेबसाइट बोल लूँ या जो भी बोल दूँ, कि कुछ कुछ सिटीज़ में जब खुलता है, वहाँ के जिन्होंने वर्क हार्ड करके अपना प्रोफाइल बनाया है, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स लिए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ले लिए, उनकी ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है कि वो आए, थोड़ा सा स्टोर को बताए कि ये स्टोर में ये बिकता है, या ये अच्छा है, या BOC का वो बर्गर अच्छा है, या ये यहाँ का ब्रांड है, ऐसा करता है, वो बिल्कुल ज़रूरी होता है। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज हम लोग इतने टाइम से चला रहे हैं, हमारे पास अगेन वेरियस सॉफ्टवेयर्स है, तो हम यूज़ करते हैं लाइक कि मेटा पे कैसे टारगेट करें, किन्हें क्या कूपन्स भेजे, व्हाट्सएप के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू या वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू। अगेन वी हैव वेरियस सॉफ्टवेयर्स टू डू दैट। तो वो हमने ओवर टाइम सीखा है। अब ऑफकोर्स जब पहला स्टोर था, पहले स्टोर में तो हमने डिजिटल में इतना फोकस नहीं करा था ना, मतलब नहीं था, एक स्टोर के लिए आपको नहीं लगता है उतना, तो हमने भी वही करा था, इन्फ्लुएंसर वगैरह बुलाए, थोड़े बहुत कूपन्स भेजे, फ्लायर्स, राइट, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉयल्टी, डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज़ें रखी थी। बट ओवर टाइम हमने उस पर ऐड करा, राइट, लाइक जो POS से डेटा आता है, उन कस्टमर्स को कैसे बुलाना वापस, उनके बर्थडेज पे उनको मे बी ऑफर सेंड करना, या हमारे साथ बर्थडे पार्टी मनाओ तो आपको ये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग। ये तो अभी भी मैंने बहुत ही हाई लेवल बताया है, बट देर आर लेयर्स एंड लेयर्स टू दिस। जैसे एक कहते हैं ना प्याज, एक अनियन में लेयर होता है, एक छिलका हटाओ दूसरा निकलता है, एक और एक छिलका हटाओ दूसरा निकलता है। तो मार्केटिंग में भी ऐसा ही है। तो अगेन ये सब टेक्नोलॉजी का ही खेल है, AI ड्रिवन। जैसे कि हमने कहा, हम एक न्यू एज, BOC बर्गर और चाय इज़ अ न्यू एज QSR ब्रांड। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, हम होलिस्टिकली ओवरऑल हम सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि आपका डिजिटल एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रहे, आपका इन स्टोर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रहे, एक्सपीरियंस आपका कैसे अच्छा रहे। तो उसके लिए हम, जैसे कि हमने कहा था, हम POS डेटा यूज़ करते हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम चेकलिस्ट यूज़ करते हैं, हम डैशबोर्ड्स रखते हैं। तो इन सब के थ्रू हम मार्केटिंग को कनेक्ट करके एक एक पूरा पिक्चर देखते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसके लिए मेन्यू क्या हटाए। तो लाइक भले ही वो आपको लग रहा हो वो मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, बट वो है। किस सेंस में कि अगर कस्टमर को कोई आइटम्स नहीं पसंद आ रहे तो हम उसे मार्केट करके कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आपने स्पेसिफिकली बोला, मान लो चलो मेरा एक बर्गर है जो बहुत सक्सेसफुल है, जो 80% लोगों को पसंद आता है, बट 20% लोगों को नहीं पसंद आता है ना। अगर आप वो 20% में हो और अगर मैंने आपको उसका कूपन भेज दिया, तो चाहे आप मेरे रिपीट कस्टमर हो, जो भी आपको गुस्सा आएगा, साला मेरे को ये बर्गर पसंद नहीं, इसने मेरे को क्यों ये कूपन भेजा, आप चिढ़ जाओगे। सो इट्स अबाउट मार्केटिंग इज़ अबाउट नोइंग ऑल ऑफ दैट, और ये सब डेटा और जो मैंने कि कहा हमारे टेक सिस्टम्स है, AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स है, इन सब के थ्रू आता है। सो हाँ, यही रहता है। अब स्पेसिफिकली अगर फ्रेंचाइजी पार्टनर की बात करें या नए स्टोर की, तो कुछ कुछ इंडिकेशंस तो मैंने आपको दे ही दिए कि ऑफलाइन से लेके फ्लायर्स से लेके बोर्डिंग, साइनेज, स्टैंडी, न्यूज़पेपर में लिखना, या बेस्ड ऑन लोकेशन, हर जगह पे न्यूज़पेपर में नहीं डालते। एंड देन लोकल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप, लोकल इन्फ्लुएंसर्स, लोकल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप्स करके एक हम स्टोर लॉन्च करते हैं, ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े, लोगों को पता चले कि एक स्टोर खुल रहा है, एंड उसी बहाने वो स्टोर में आए, एंड देन उन्हें अच्छा लगे तो वो रिपीट कस्टमर बने। दैट इज़ आर सॉर्ट ऑफ
कोर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की कैसे टच पॉइंट से लोगों को लाया जाए. एंड दैट इज़ हाउ मार्केटिंग शुड बी डन फॉर एनी एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस एज वेल, बेस्ड ऑन योर ऑफ कोर्स बजट एंड रीच एंड थिंग्स लाइक दैट. तो यही जो मैं बोल रहा था ना पहले कि अगर सामने वाला ब्रांड आपसे सिर्फ 1.5 लाख का ही फ्रेंचाइजी फी ले रहा है, पॉसिबल नहीं होगा. इतना सब करने ही हर स्टोर के पीछे 1-1.25 लाख चला ही जाता है. वो सिर्फ आपको मेन्यू प्रोवाइड करेंगे विदाउट एसओपी, विदाउट रेसिपी. और आपको वही ज्ञान दे देंगे, तो 4 इन्फ्लुएंसर बुला लो, बस हो गया आपका. तो आउटलेट करोड़ों कमा लेगा. फर्स्ट डे से ही कमाने लगेगा एकदम. जो आपने 1.5 लाख दिया है वो सेकंड डे से आप मिल जाएगा आपको. और मार्केटिंग का तो मैं ये बोलूँगा, इट इज़ नॉट जस्ट वन डे, मतलब वो पहले दिन का नहीं है. हाँ, वो जितना टाइम आपका टेन्योर, आपका शॉप चलता रहे. एग्जैक्टली. आई थिंक ऋतिक हैज, क्या हुआ, टच द नहीं आउटलेट. कोई बात नहीं ऋतिक, इट्स ओके. बट सी दिस इज द थिंग राइट, लाइक यही तो है. सो हमने तो अभी तक सिर्फ स्टोर ओपनिंग की बात करी. ये जो मैं आपको कुछ इंडिकेशन यही दे रहा था ना कि इट्स अबाउट दैट कांस्टेंट फीडबैक. और वही कांस्टेंट फीडबैक वो फिर डेटा से ही आता है ना, एआई ड्रिवन से ही आता है कि ये कस्टमर में से 35 बार मंगाया तो इसने क्या खाया है. ऐसा डेटा हमारे पास, ऐसा डेटा भी है. एक पिछले अगेन नागपुर में एक ऐसा बंदा है हु हैज़ ऑर्डर्ड फ्रॉम अस 116 टाइम्स ऑन जोमेटो. सो अब इमेजिन करो 116 टाइम्स ओवर लाइक 20 मंथ्स इज, मतलब वो हर महीने 6 बार मंगाता है. मतलब हर हफ्ते में 2 बार खाता है, 1.5 से 2 बार खाता है. मैंने भी नहीं सोचा था, बताओ. मतलब इतना मंगाता है वो हमसे. सो यू सी लाइक वो कैसे पता चलता है. अब अगेन लाइक मार्केटिंग से लिंक करो तो ही इज़ अ वेरी गुड कस्टमर. लाइक हफ्ते में 2 बार खाना या 1.5 बार खाना है, चलो महीने में 6 बार खाना इज़ अ वेरी गुड रिपीट रेशियो फॉर एनी बिजनेस, राइट. सो वो ऐसे आता है, राइट. लाइक सिर्फ एक स्टोर खोलने से नहीं, आप कॉन्स्टेंटली कैसे उन्हें अपने इकोसिस्टम में रख रहे हो इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ बोथ हैविंग education from abroad and work experience from abroad, combining with Indian mentality and Indian way of doing business helps. So again, influencers and content creators locally very 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 important, but उसके साथ साथ important है आपका digital ecosystem, आपका offline ecosystem, आप कैसे अपना value proposition convey कर रहे हो. ये सारी चीज़ें important होती है. So guys, हम लोग कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं है. ये BOC एक यूथ फोकस, डेटा ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन, फाउंडर्स का जो फास्ट बैकग्राउंड है, स्किल लर्निंग्स के साथ आपको मौका मिल रहा है BOC के साथ जुड़ने का. Yes. So take the right decision with BOC only. Yes. अब राइट डिसीजन लोगे तो BOC के साथ ही आओगे. रॉन्ग डिसीजन जाओगे तो 1.5 लाख वाले में फंसोगे. फिर बोलोगे सारी फ्रेंचाइजी फ्रॉड है, ये है वो है. आप ब्रांड के साथ जुड़ो, आप धंधे के साथ मत जुड़ो. आप ब्रांड के साथ जुड़ो, धंधा बनाओ. वो धंधे के साथ जुड़ के धंधा मत बनाओ, बिकॉज वो नहीं होने वाला है, राइट. इन दिस केस समझ जाओ अभी बस क्या बोलना चाह रहे हैं. समझ जाओ. इशारा ही काफ़ी है. तो गाइस, अभी जैसे हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है फ्रेंचाइजी की. BFF है, OTC है, फ्यूजन है, सुपर फ्यूजन है. तो उसका थोड़ा आप लोग कॉस्ट ब्रेकर, हाँ, सेटअप कॉस्ट है, क्या है, कैसे है, तो हमारे यूजर के लिए भी अच्छा रहेगा कि राइट डिसीजन ले सकते हो. हम शुरुआत करेंगे OTC, फ्यूजन एंड सुपर फ्यूजन से. दीज आर आर कोर मॉडल्स. ये हम लोग मोस्टली ऑल इंडिया, पैन इंडिया ये चल रहे हैं. सो OTC इज ऑफ द काउंटर, राइट. लाइक आपके पास कियोस्क है या मॉल्स में या कहीं पे भी, जैसे रोड साइड, हाँ, टेक अवे प्लस सीटिंग रख सकते हो बेस्ड ऑन 150-200 स्क्वायर फीट में सीटिंग भी निकल जाती है, स्टैंडिंग टेबल्स निकल जाते हैं. इसका आपको लगभग हम पूरा नहीं लेंगे, देयर इज अ फ्रेंचाइजी फी एंगल, बट 10 से 12 लाख में आप सेटअप कर सकते हो. OTC आप मोटा मोटी मान लो 150 से 200 स्क्वायर फीट आपके पास जगह है तो आप 11-12 लाख में सेटअप कर सकते हो. देयर इज अ फ्रेंचाइजी फी इन दैट, बट मोस्टली आपका सेटअप वेटअप कॉस्ट रहेगा. फ्यूजन मॉडल इज जो मोस्टली स्टैंडर्ड मॉडल है, यही सबसे ज़्यादा हमारा बिका है. 300-350 स्क्वायर फीट से लगभग 500-550 स्क्वायर फीट तक आपके पास जगह हो, आप 8 से 10 टेबल्स लगा सकते हो, कुछ स्टैंडिंग टेबल्स लगा सकते हो. 18 से 20 की सीटिंग कैपेसिटी वाला. इसका पूरा सेटअप कॉस्ट आपको लेके पड़ेगा मान लो 14 से 16 लाख तक. देयर इज अ फ्रेंचाइजी फी अगेन इंक्लूडेड विद इन दैट. बट अगेन आप अगर लोकल वेंडर्स है, आपका स्टोर खुद का है, तो और भी सस्ते में हो सकता है ये. एंड द बिगेस्ट मॉडल इज़ सुपर फ्यूजन, जो लगभग 800-850 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, जहाँ पे 18-20 टेबल्स हो, 40-40 लोगों की बैठने की कैपेसिटी, सॉर्ट ऑफ प्रीमियम सॉर्ट ऑफ फील एंड लुक, वो आपका मॉडल है. तो ये सब लाइक अगेन बड़े बड़े एरियाज़ हो या किसी का 1100-1200 स्क्वायर फीट की जगह हो, तो वो सब के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा. तो
तो दीज आर आर कोल्ड मॉडल्स पैन इंडिया अवेलेबल। उसको सेटअप करने अगेन 18 से 20 लाख प्लस लग सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट की जगह है तो वो तो 28-30 लाख तक खर्चा चला जाएगा। बट देन अगेन उतने बड़े आउटलेट में आपकी सीटिंग भी 50-60 की हो जाएगी, तो आपका टर्नओवर भी ज़्यादा रहेगा, राइट? सो यू कैन रिकवर मनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। नाउ संगीता विल टॉक अबाउट PFF। मैं बस बता दूँ, PFF इज़ पॉकेट फ्रेंडली फ्रेंचाइजी and mostly for Mumbai and mostly for Mumbai and nearby locations like Yep. पुणे और मुंबई के आजू बाजू लोकेशन। ये मॉडल पे हम क्या क्या चीज़ें देते हैं, तो ये मॉडल बेसिकली 990 में है, ठीक है। ओवरऑल पूरा कॉस्ट मैं बता रही हूँ, इसमें हम क्या 990 plus taxes to be clear, but yes 990 प्लस GST तो देना पड़ेगा यार, वो तो वो हम भी नहीं रखते, वो तो सरकार रखती है, हाँ मोदी जी रखते हैं। तो तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड Yes. इसमें जो पहले मैं बता दूं कि इसका स्क्वायर फीट कितना होना चाहिए। इसका स्क्वायर फीट जो है 100 to 150 होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, फिर वो OTC बन जाएगा। वो OTC बच जाएगा। यस। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, बाहर के साइन बोर्ड से लेके आपका काउंटर से लेके इक्विपमेंट से लेके फ्रिज वेज ये सब से लेके सब चीज़ें इंक्लूड करके आपको हम देंगे, पूरा बना के देंगे, सिर्फ आपको चलाना है। सो बेसिकली PFF मॉडल ही है। PFF अगेन इसका मोटिव ये था कि PFF पॉकेट फ्रेंडली फ्रेंचाइजी, हमने नाम वही रखा है कि कुछ लोग जिनके पास स्मॉलर एरियाज़ हो, बट इन्हें ना दूसरे ब्रांड्स कुछ देते नहीं है या अप्रोच नहीं करते, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है। मतलब मैं ब्रांड्स नहीं बोलूँगा, समझ लो उन कंपनीज़ के लिए, तो वो उनके साथ एंगेज नहीं करते हैं, या सामने वाला सोचता है कि मैं इतनों से शॉप में क्या करूँ, कैसे करूँ, हाँ। तो वो उसमें सोचता है। बट क्योंकि अब PFF का फ़ायदा भी ये है कि देखो, क्योंकि मैं पहले BOC का बोलता हूँ। BOC में क्या है कि वीव डेवलप्ड अ मेन्यू ऐसा कि स्टोर में तो लोग आके खा ही सकते हैं, बट टेक अवे और डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बहुत इन्वेस्ट करा है, इन टर्म्स ऑफ द रेसिपीज़, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ कैसे जाना चाहिए, क्या टेम्परेचर जाना चाहिए। तो उसके लिए PFF सूटेबल है, राइट? लाइक PFF में क्या हो जाएगा, आपका टेक अवे टाइप मॉडल ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 80-90% रेशियो आपका टुवर्ड्स टेक अवे एंड डिलीवरी पे चला जाएगा। तो उसे भी तो सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा ना अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए। तो उसी को सोच के हमने PFF लॉन्च करा है, एंड कपल ऑफ देम आर आल्सो कमिंग अप इन मुंबई, एंड पर्टिकुलरली उसका टारगेट मुंबई एंड सराउंडिंग लोकेशन रखा है, क्योंकि मुंबई, नवी मुंबई में रेंट इज़ वेरी 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 हाई, एक्सट्रीमली हाई, राइट? तो यहाँ पे अगर आप 400, 500, 800 स्क्वायर फीट की जगह लेने जाओगे तो आपका मतलब 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.5, 2 लाख प्लस आपका रेंट पड़ जाएगा। तो बहुत लोगों के पास क्या होता है, 100-150 स्क्वायर फीट की लोकेशन होती है, ऑलरेडी जगह होता है खरीदा हुआ, या नहीं भी होता है तो आपको एक 150-150 स्क्वायर फीट की जगह मतलब 20-25 हज़ार या 15 हज़ार में भी मिल सकती है बेस्ड ऑन लोकेशन। तो वहाँ के लिए PFF बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वो सोच के हमने नया मॉडल निकाला था। एंड मुंबई में कैफ़े चालू करना है, कैफ़े चालू करना है, कोई ब्रांड नहीं दे रहा है, बट ऑल्सो लाइक आप पॉकेट फ्रेंडली भी रखना चाहते हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप जानना भी चाहते हो, तो ये वो एंगल से भी है कि बिफोर इन्वेस्टिंग लाइक 20-25 लाख लगा दिए, होगा नहीं होगा, आप स्मॉलर अमाउंट लगाओ। लाइक वी सेड 9.90 में आपको पूरा सेटअप करके मिल रहा है, राइट? विद एवरीथिंग, पूरा स्टोर सजा के मिल रहा है, अलॉन्ग विद इनिशियल मार्केटिंग एंड स्टफ, POS से लेके सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो आप शुरू कर सकते हो जल्द से जल्द, विद इन 2 वीक्स आप ये स्टोर शुरू कर सकते हो, एंड यू कैन रन इट फॉर 3-5 years एंड देन सी कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। तो ये वैसा रहेगा, बिगर स्पेस लगाना है कि नहीं लगाना है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, अ कपल ऑफ देम आर कमिंग अप इन मुंबई, वील रिवील द लोकेशन सून, बट या वी आर वेरी एक्साइटेड विद द PFF मॉडल एज वेल, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू सी इट बिकम सक्सेसफुल। सो 990 में ये सब तो मिल रहा है, इम्पोर्टेंट चीज फाउंडर का एक्सपीरियंस, इन लोग का प्रोसेस, हमारे एंटायर सस्टेनेबिलिटी, हाँ, वो सब भी मिल रहा है, वो सभी मिलेगा। एग्जैक्टली, कुछ कम नहीं हो रहा है, बस नहीं है कि हम बड़े स्टोर को दे रहे हैं, इसका मतलब ये छोटे को नहीं देंगे, नहीं, ये चीजें नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं है। बस ये है कि ब्रांड पे और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये बस ये है कि लोकेशन हमने एरिया बेस्ड डाला है, जैसे कि अगर आप 100-150 इश तक है तो आपको मिल रहा है। जैसे कि हमने बोला हमारा OTC और बड़ा वाला है, राइट? लाइक अगेन आपके पास कैपेसिटी है 12-14 लाख और खर्च करने की, कम विद द OTC मॉडल। और बड़ा खोलना है तो वी हैव फ्यूजन, सुपर फ्यूजन। दिस इज़ फॉर वो लोग जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटी जगह है, छोटा शॉप है, छोटी कोई एरिया है, और आप एक इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कम नहीं, आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से करके शुरू करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि
कैसे आपका क्या है ये बिजनेस, क्योंकि होता है, लोग कोई भी हेजिटेशन होता है एक इंसान को। हमने भी लगाने से पहले, सोचने से पहले काफ़ी चीज़ें सोची थी, देखी थी। तो लाइक यू कैन स्टार्ट विद दिस कि चलो मैं 40-50 लाख लगाऊं या 20 लाख 25 लाख लगाऊं, तो आप 9.90 लाख लगा के देख सकते हो कि ठीक है क्या है नहीं है, कैसे चलेगा नहीं चलेगा। तो यू कैन डू दैट। दैट्स व्हाट द PFF और पॉकेट फ्रेंडली फ्रेंचाइजी फ्रॉम बर्गर और चाय इज अबाउट। एंड मुंबई से जो भी देख रहे हो, कांटेक्ट, यस, DM अस, कमेंट भी कर दो इस वीडियो में, चलेगा। अगर we'll ये वीडियो से contact. नहीं समझा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें हाँ। मैसेज कीजिए। We will explain in detail कि क्या क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली।